दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉर ईवर पर। और मैं अमरनाथ आज पुनः जो कल का मैंने चैप्टर पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी का अगला पार्ट हम लोग आज देखेंगे। उस पार्ट में हम लोग देखेंगे, कल तो हम लोग ऑरिजिन के बारे में पढ़े, उसके बाद फर्स्ट कार्डेन, सेकेंड कार्डेन, थर्ड कार्डेन, फोर्थ कार्डेन को कैसे पहचानेंगे, कौन सा एक्स एक्सिस पर है, कौन वाई एक्सिस पर है, यानी इन सारी चीजों के बारे में हमने सीखा। आज हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना आज हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग फॉर्मूला पर डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टली थ्योरी पर जाएंगे तो उसका थ्योरी पूरा प्रूव करना पड़ेगा, लंबा होगा। तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं, उस पॉइंट पर चर्चा करते हैं जहां से क्वेश्चन उठाता है, क्वेश्चन पूछता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। यह हम लोग देखेंगे दो पॉइंट है, एक ये है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट डी ले लेते हैं, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा डिस्टेंस, और यहां पर इसका यूनिट लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यह a है और इसका कोऑर्डिनेट है 7 और इसका है 3, 7 एंड 3, और b है जिसका कोऑर्डिनेट है, जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 12 एंड लास्ट वन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, रुक सकते, एक लाइन ले लिए, ए का कोऑर्डिनेट 3 एंड 2 एंड बी का 7 एंड 5। यहां पर देखते हैं x1 की जगह 3 है, x2 के जगह 7 है, y1 के जगह 2 और y2 के जगह 5 है। इसको हम लोग अलग अलग भी लिख करके फॉर्मूला में डाल सकते हैं, या यहाँ पर हम लोग इसको मतलब रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं ए बी के डिस्टेंस के ऊपर। ए बी इक्वल टू रूट ओवर 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर यूनिट। यहां हो गया 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, होल स्क्वायर ऑफ 4, और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, होल स्क्वायर ऑफ 3 यूनिट। स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 16 और स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल टू 9, रूट ओवर 25 यूनिट, स्क्वायर रूट निकल जाएगा 5 यूनिट। जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा स्क्वायर रूट निकाल देंगे, नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट तो उसको रूट में ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको बना देंगे। अगर रूट में रहेगा तो रूट में ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग बनाएंगे। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसका एग्जांपल 1 हो गया। 2 में देखते हैं। मान लीजिए एक लाइन है P है, इसका कोऑर्डिनेट है -3 एंड 0, और इसका कोऑर्डिनेट है Q 0 4, और इसको बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं डिस्टेंस निकालते हैं P की। पेशेंस रखना है, इसमें घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर यूनिट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस
होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 होल स्क्वायर यूनिट होल स्क्वायर ऑफ 3 होल स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 3 3 जा 9 4 4 जा 16 रूट ओवर 25 यूनिट इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, घबराना नहीं, माइनस प्लस का सिंबल देख करके घबराना नहीं है, ब्रैकेट में ले लेना है और पूरा पेशेंसली बनाना है। आपका आंसर जो है वो क्लियर आएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बात समझ गए? अब हम लोग देखते हैं 2 यूनिट के बीच का, जहां पर ऑरिजिन 0 0 एंड P एनी पॉइंट x एंड y। तो डिस्टेंस बिटवीन OP इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। थ्रू एग्जाम्पल वी सी हियर a equal to 0 0 and b equal to 3 and 7. Now we see distance between both point. Here 0 0 means origin and we only do whole square of 3 and whole square of 7. Unit 9 plus 7 7 जा 49 यूनिट 9 9 18 58 यूनिट। हमने पहले ही बोला था जो रूट में रहेगा वो रूट में ही रहेगा, उसको निकालने का जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछता है ना, फाइंड द distance of origin and A minus B। अब यहां पर क्या है, हमने ले लिया लेट origin O 0 0 and A and माइनस B, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। OA इक्वल टू रूट ओवर, हियर इज ऑरिजिन है तो वहां पर हमको क्या करना है, सीधा जो वैल्यू दिया हुआ है होल स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड होल स्क्वायर ऑफ सेकेंड यूनिट दैट इज रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट। कॉमन है, बात समझ में आ गया? इस तरह का प्रॉब्लम बोर्ड में पूछता है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपको निकालना है, दे देगा यहाँ पर वैल्यू के जगह, यहाँ 3 7 था, या वैल्यू के जगह कोई आपको कांस्टेंट टर्म दे देगा और उसको आपको निकालना है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, एक चीज और हम बता देते हैं आज आप लोगों को,